नमस्कार। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार शुभ दिन है। आज सर्वप्रथम सबको दशहरे के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबको प्रातः वंदन। भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम रवि जी। भाई जी ओम। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, या तो आपकी आवाज मुझे कम आ रही है सबको? नहीं है, नहीं, आवाज ठीक आ रही है सबकी। गुप्ता जी की आवाज भी सही आ रही थी, आपकी आवाज भी सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी चलिए, सभी को प्रणाम, सभी उपस्थित भाई बहनों को, और सभी को हैप्पी दशहरा। और आज हम अपने योग अभ्यास में, जो हमने लास्ट बार कक्षा में वाटर बोतल से अभ्यास करा था, उसको भी हम आज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास के लिए अपनी दोनों टांगे सीधी कर लें, दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लें, दंडासन में बैठ जाए। ज्यादा पीछे झुकना नहीं है, कमर सीधी रखनी है। पैरों की उंगलियों को सबसे पहले चलाना प्रारंभ करें। सिर्फ पैरों की उंगलियों को आपको चलाना है, कमर को सीधी रखना है। पैर आपके सीधे होते हैं, सिर्फ पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह दबाएं और फिर खोलें, दबाएं और खोलें। ये हम सूक्ष्म अभ्यास प्रारंभ में करते हैं ताकि हम इजीली मध्य में आए। अब अपने पैरों को श्वास खाली करते हुए आगे की ओर लेके जाएं और पंजों को आसन पे लगाने की कोशिश करें। अच्छी तरह खींचें, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाए, तो तब भी अपनी ओर अच्छी तरह खींचना है ताकि मेरी एड़ी आसन से उड़ जाए, इतना खिंचाओ। फिर श्वास खाली करते हुए आगे। इसी अभ्यास को दोहराएं, आगे और पीछे। मध्य में आते हुए अब पैर के पंजों को दाएं और बाएं करें। हर बार जिस दिशा में आपके पैर जाएं, लेफ्ट और राइट जाए तो राइट पैर की छोटी उंगली आसन पे लगे, और लेफ्ट जाए तो लेफ्ट साइड की छोटी उंगली आसन पे लगे। बहुत धीरे धीरे हमें अभ्यास को करना होता है, ताकि स्टार्टिंग से जब हम अभ्यास धीरे धीरे करते हैं, खिंचाव के साथ करते हैं, तो हमारे शरीर में एक एक नस एक्टिवेट होती है। अब आप अपने पैरों को गोलाकार चक्र में घुमाएं, एक लंबा शून्य बनाएं। अधिक से अधिक दाएं बाएं नीचे ऊपर, यानी पूर्ण तेज को गोलाकार आपको घुमाना है। मध्य में आते हुए
एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। बहुत सुंदर। सभी का मध्य में आए, राइट टांग को घुटने से मोड़े और अपने घुटने के ऊपर अब दोनों हाथों को इस प्रकार करके अपने घुटने को चलाएं। बिना सहारे के कमर को सीधा रखना है और अपने घुटने को ऊपर नीचे करना है, यानी कि अर्ध तितली आसन हम इसे कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट को प्रभावित करते हैं। जंघा वाला भाग भी प्रभाव में आ रहा है। बहुत सुंदर। दाएं वाली टांग को सीधा करें। अब बाएं वाली टांग को रखें। अब बाएं वाली टांग के घुटने को ऊपर नीचे चलाएं। अच्छी तरह चलाएं ताकि घुटना अच्छी तरह आसन पे लगे, फिर ऊपर आए। टांग को सीधी करें। दोनों हाथ एक बार फिर कमर के पीछे रखें। अब हमें दोनों टांगों को एक साथ मोड़ना है घुटने से और फिर सीधा करना है। हाथों की पोजीशन है ना, आसन पे इस प्रकार से रख लीजिए, मतलब हाथों की उंगली आगे की ओर आए और ये मेरे कूल्हे के दाएं बाएं हाथ होंगे। ठीक है। हाँ, अब आप जब करेंगे तो आप पीछे कम झुकेंगे और सीधे रह के टांगों को सीधा कर पाएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से बटरफ्लाई की स्थिति में आए और घुटना चालन करें। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और हर बार अपने घुटने को आसन पे लगाने की एक नई कोशिश। भद्रासन की स्थिति होती है जब हम ऐसे बैठते हैं, और जब हम घुटनों को चलाते हैं तो इससे हम बटरफ्लाई बोलते हैं। इससे क्या होता है, मेरी जंघा के लॉक्स खुलते हैं, नितंब की एक्सरसाइज होती है, दोनों में हमें लाभ मिलता है। दोनों हाथों को एक बार कमर के पीछे रखें और फिर से 3 से 4 बार पैरों को ऊपर नीचे करें। दोनों घुटने ऊपर नीचे। मध्य में आए, राइट हैंड से पैर के पंजों को पकड़ें। लेफ्ट हैंड को धीरे से ऊपर लेके जाएं और राइट साइड कमर को मोड़ें। कमर सीधी करते हुए हाथ को चेंज करें और विपरीत ओर से करें। एक बार और इसको दोहराएं, राइट एंड लेफ्ट। कमर पूरी तरह प्रभावित। अब हमें लेफ्ट और राइट मुड़ना है, कमर को मोड़ना है। ठीक है, घूमना है, यानी कि पहले हम लेफ्ट साइड, जो हमारा एक हाथ है पैर के पंजों पे रहेगा और दूसरा हमारे रीढ़ के सेंटर पे रखकर
लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे और फिर सेंटर में आएंगे। विपरीत और भी कमर को हम घुमाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, देखेंगे रीढ़ पर, कमर पर पूरी तरह प्रभाव। सेंटर में आते हुए एक बार फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। सेंटर में आएंगे। अब यहीं से मेरे पैरों की स्थिति यही रहेगी। अब हम एक टांग को उठाएंगे और पीछे मोड़ेंगे। इस स्थिति में ये भी मेरी जंघा के लिए एक्सरसाइज है। मोड़िए अच्छी तरह, जैसे टांग को पीछे घुमाते हैं वज्रासन पे बैठने के लिए। चलिए सीधा करिए, वापस ये ऐसे आ गई। अब दूसरे बार आपके पूरे पैर में प्रभाव आ रहा है, जो अकड़न जकड़न है वो सब निकल जाती है। वापस एक बार फिर कमर को सीधी रख के बैठने की कोशिश करें। आप इस स्थिति में भी बैठ सकते हैं। चेंज करें। वापस। अब दोनों टांगे सीधी करें और पद्मासन लगाएं। पद्मासन में दोनों एड़ी कोशिश करें कि मेरे पेट से लग जाए। अधिक से अधिक पास लाएं। जितना आप पद्मासन को अच्छी तरह लगाएंगे कसकर, उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन कम रुकेगा और जो झंझनाहट आपके पैरों में आती है पद्मासन कूदने के बाद, वो नहीं आएगी। चलिए हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। 3 से 4 बार डीप ब्रीथिंग, यानी कि सबसे पहले सांस को अधिक से अधिक खाली करें और नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। फिर धीरे धीरे श्वास को भरें और पेट को अधिक से अधिक फुलाएं, यानी कि श्वास को खाली करें तो नाभि अंदर जाए और जब श्वास को भरें तो पेट फूले। इसको आप दोहराएं। आंखें बंद रहेंगी आपकी। इस स्थिति में भी आप अपने ध्यान को अपनी सांसों पे लगाएं। सांसों को आता जाता देखिए, कितनी डीपली आपकी श्वास अंदर और बाहर। सुबह सुबह ब्रह्म बेला में आप नियमित रूप से उठकर योग अभ्यास के लिए आते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो आप अपनी निंद्रा को त्याग कर ईश्वरीय कार्य में जुड़ते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखें। जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है तो आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर स्वतः ही बढ़ जाता है, तो ऊर्जा को मेंटेन करता है। तो आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट तो बना के रखें। सामान्य स्थिति में आए, श्वासों को सामान्य करें। 3 बार ओंकार गायत्री मंत्र भावा सहित सब जने एक साथ श्वास भरे।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, सकल एवं सूर्य जगत को उत्पादक है, हम आपके उत्तम आप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन भ्रम विराम में एक बार हल्का सा हाथों को रफ कर हाथों को आप नेत्रों पे रखें और धीरे से नेत्रों को खोलें। टांगे सीधी करें और पैर के पंजों को दाएं बाएं हिलाएं। पैरों में शोल्डर्स जितना फासला रहेगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कमर को और एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी स्थिति में बैठें, कमर सीधी, पैर खुले हुए हैं आपके, हाथ सीधे सामने बिल्कुल स्ट्रेट। कमर को सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखनी है। अभी क्या करना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की अंगूठे को टच करना है, फिर ऐसे हाथ ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर ऐसे ही। चलो करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, डाउन। पूरी तरह कमर और शोल्डर्स प्रभाव में आ गए आपके। चलिए आगे, अब दोनों घुटनों को मोड़े और बैठना है बिना सहारे के। ऐसे कोशिश करनी है बिना सहारे के बैठने की। हर बार अभ्यास करते हैं। चलिए वापस, ये आपका भार बताता है शरीर का कि आप बिना सहारे के बैठ पा रहे हैं। कोई सहारा तो नहीं ले रहे, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर बिना सहारे के, फिर बैठे। करें करें, यही तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। सारे आसन अलग और ये अभ्यास अलग। कैमरे भी ऑन कर लें, अभी अभ्यास स्टार्ट करने वाले हैं बोतलों वाला। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं, वापस बैठ जाए। ठीक है, चलिए वापस। अब दोनों घुटने मिलाएं, पकड़ें, पेट अच्छी तरह दब रहा है, पैनक्रियाज लीवर दोनों प्रभावित। बैठना है उकड़ू में, आसन पे नहीं बैठना। बहन जी आराम से बैठे हो, ऐसे बैठो उकड़ू बन के। अच्छा, घुटने में पैन है, कोई बात नहीं। चलिए हाथ सीधे, पंजों के बल, सीधे। अब हमें अपने पोस्चर को ठीक रखते हुए आगे के अभ्यास करने कि हमारा पोस्चर भी ठीक रहे और हम अभ्यास भी अच्छा करें। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा खड़े होकर सूक्ष्म अभ्यास करते हैं और हम जो हमारा इस वीक में नटराज आसन चल रहा है हम उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हल्का सा क्या करना है, हमें शरीर को और वार्म अप करना है। तो क्या करेंगे, पहले कमर को घुमाना है। चलिए अभी अभी खड़े हुए हो, खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अभी कमर को घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह। एक सर्कल बहुत बड़ा। यस, चलिए एक दो बार और घुमाएं।
चलिए सेंटर में आए, दोनों हाथ कमर पे हैं अभी आपके। अभी आपको क्या करना है, दोनों शोल्डर्स के बराबर पैरों में फासला। तो पहले राइट वाली टांग को ऐसे, 3 4 5 6, अब आगे की ओर करना है। 1 2 3 4 5 6, राइट। चलिए अब बैलेंसिंग, खड़े होकर सिंपल टांग को मोड़े, इस प्रकार से पकड़े। देखें एक टांग पर कितनी देर खड़े हो सकते हैं। चेंज करें। नटराज आसन की तैयारी। नटराज, नट यानी नाचना, राज माने राजा, नट का राजा। एक नृत्य की स्थिति नटराज से ली गई। दूसरे टांग से करें, चेंज करें। इसको कौन नहीं करेगा, जिसके घुटने में अधिक ज्यादा दर्द हो, हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो, कूल्हे में प्रॉब्लम हो, वो इसको ना करे। रीढ़ की समस्या रहती हो वो भी ना करें, डिस्क की। चलिए टांग एक बार चेंज करें, फिर कोशिश करें उठने की। स्थिरता का आसन है, तो आपको अपनी दृष्टि को एक पॉइंट पे जमाना होता है ताकि आप उस पर स्थिर रह पाए। चलिए अब इसकी पूर्ण स्थिति करने की कोशिश करेंगे सब जने। अब आपने देख लिया कि आप टांग मोड़ के रुक पाते हैं। पहले लेफ्ट टांग को घुटने से मोड़ा, राइट हैंड सीधा ज्ञान मुद्रा में रख लें, स्थिरता बढ़ जाएगी। आगे की ओर हथेली सीधी रहे, ठीक है। और टांग को मोड़ेंगे पीछे की ओर, इस प्रकार से टांग को ऊपर की ओर उठाना है और रुकना है। कमर अच्छी तरह सीधी, रीढ़ सीधी रहेगी, सिर्फ आपको पैर को उठाना है। कोशिश करनी है कि मेरी जो टांग है वो मुड़ी हुई है, एड़ी है मेरे सिर के पास चली जाए। बहुत सुंदर, रिलैक्स। वापस सेम, लेफ्ट नीचे रहेगी, राइट को मोड़े। रुक सकते थे आप, तो आप रुकेंगे पहले, फिर लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में सीधा, और फिर टांग को ऊपर। रिलैक्स। चलिए वापस आ जाते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं बोतलों के साथ एक्सरसाइज, वाटर बोतल के साथ। तो अपनी अपनी सब बोतल ले आए। बोतलें देखते हैं, बोतलें दिखाएं सब। ये मेरी बोतल है, आपकी सबकी दिखानी है जब हम एक्सरसाइज करेंगे। आज हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। लास्ट हमने एक्सरसाइज सीख ली थी कि किस प्रकार से करेंगे। आज हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, यानी कि श्वासों को इसमें शामिल कर लेंगे। क्योंकि लास्ट हम अगर सांसों को देखते तो फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अभी आपको पता चल गया कैसे एक्सरसाइज करनी है। अभी हम इसमें सांसों को भी ऐड कर देंगे। दोनों बोतल इस प्रकार हाथ में, दोनों पैरों में शोल्डर जितना फासला, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे करना है, उठाना है, ठीक है। और फिर श्वास खाली करके वापस। चलो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यस, बोतलों की डायरेक्शन ऐसे कर लें। और अभी क्या करना है, सामान्य सांस में ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे,
श्वास खाली करते हुए नीचे, ठीक है। और कैसे करना है, पहले हाथों को इस प्रकार से मोड़ना है, फिर बोतलों को ऐसे घुमाकर ऊपर सीधा, वापस ऐसे, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इस प्रकार से हमें होना होता है। अब हल्की सी कमर को आगे की ओर मोड़ेंगे, लेकिन कमर सीधी रहेगी। पोस्चर ऐसा रखना है कि चेस्ट आपकी बाहर रहेगी, ठीक है, सीधी रहेगी, बोतलों की डायरेक्शन ऐसे। अब इसको फिर वही करेंगे जो पहले करा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब किसी कमर सीधी करें वापस। पहले हमने शोल्डर्स के लिए करी थी, अभी हमारी बैक के लिए है, यानी कि इसमें हमारे शोल्डर्स के साथ साथ हमारी रीढ़ भी प्रभावित हो रही है। चलिए इसमें एक और अभ्यास करेंगे। वापस कमर को हल्का से झुकाएं, चेस्ट आगे की तरफ निकाल के रखनी है, कमर को नहीं झुकाना है, ऐसे अच्छी तरह खींच के रखना है। पोस्चर अच्छा होना चाहिए, तो आपका आगे भी पोस्चर अच्छा बनेगा। अभी क्या करना है, बोतलों को इस प्रकार से टच करके रखना है, और क्या करना है, 1 2 3, हाथ सीधे नहीं करने, सिर्फ ऐसे, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बोतलों की पोजीशन ऐसे, हाथ बिल्कुल सीधे, चेस्ट बाहर की ओर, कमर किसी बैंड आगे की ओर। अभी क्या करना है, आगे की ओर जाना है मुझे, रीढ़ की नीचे वाली गोटी से इन बोतलों को कोशिश करनी है आसन से पैर से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सीधी करें कमर, वापस आए। ये हमारी कमर के लिए, शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज हो गई है। अभी हम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इसी के लिए हम ये जिम में जाके डंबल्स और ये सारी चीज उठाते हैं, ताकि हमारे जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो लूज ना पड़े, लटके नहीं आकी खाल, वो टाइट रहे। बॉडी बिल्डर्स और उनको ज्यादा अधिक बनाने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और बहनों को भी इसकी जरूरत रहती है, क्योंकि पूरे दिन वो सेम काम करती रहती है, तो उस चीज का ध्यान नहीं रहता, तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हल्का सा लूज होने लगते हैं, तो उसको हम फिट रखने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो पोजीशन ऐसे करनी है बोतलों के पीछे, और जैसे हम पीछे तर्कस में रखी हुई तीर को निकालते हैं, तलवार को निकालते हैं, ऐसे हमने इसको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पोजीशन ऐसे रखनी है, दोनों हाथों की 90 डिग्री का एंगल, बोतलें हाथ में है मेरी। अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है, वापस ऐसे ही लाना है, नीचे नहीं करना, ऐसे ही ये स्थिति रहेगी, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 डाउन। अभी आपके हो सकता है आज शोल्डर्स में थोड़ा सा पेन हो शाम को, तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं दर्द को दूर करने के लिए। लास्ट हमारा फर्स्ट डे था तो हल्का सा पेन मुझे तो थोड़ा महसूस हुआ था, आपको भी शायद हुआ हो, तो आज हो सकता है ज्यादा हो। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बैठ के भी एक्सरसाइज कर लेंगे। बैठ जाएं आसन पर। टांगे सीधी कर ले। ये स्थिति आ जाएगी। हल्के सी कमर पीछे झुकानी पड़े तो झुकाएं। अभी क्या करना है, बोतलों पैर को ऐसे उठा के रखना है आसन से ऊपर, और 8 बनाना है आपको बोतल से। 8 कैसे बनाओगे, ऐसे नीचे से, यहाँ से ऊपर से। यस, चलो करिए। बोतल से 8 बनाना है आपको। पैर ऊपर रहेंगे, कमर सीधी, ज्यादा झुकानी नहीं है, मतलब मोड़नी नहीं है, सीधी रखनी है, पीछे तो जाएगी हल्की सी। टांगे सीधी करें, आसन पर पीठ के बल लेटे। अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज लेट के भी कर लेंगे। अभी दोनों बोतल को वापस इस डायरेक्शन में ले आए, ऐसे हाथों को ऊपर ले जाना है, फिर वापस लाना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों की पोजीशन आसन पे सीधी करते हैं, दाएं और बाएं, दोनों हाथों में बोतल। अब फिर से श्वास करते हो, दोनों हाथ ऊपर और वापस डाउन। 1, ऊपर जाके दोनों बोतलों को आपस में मिलाना है, हाथ सीधे रखने, खींच के रखने। चलिए वापस डाउन। 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 6 डाउन, 1-2 बार और। हाथ सीधे रहेंगे, खींच के। वापस नीचे ले आए, दोनों हाथ नीचे, डाउन। अभी क्या करना है, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं और दाएं करवट लें और आसन पे उठ के बैठ जाएं, और दोनों फैसलों में, दोनों पैरों में फासला करें। अभी हम थोड़ा कमर को आगे की ओर भी बोतलों के थ्रू प्रभावित करेंगे। बोतलों से जब हम करेंगे तो हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अधिक से अधिक पैरों में फासला कर लें। बोतल को आगे रख लें इस प्रकार से, दोनों हाथ बोतल पे, हथेलियां पाम, और इसको रोल करते हुए आगे जाना है। कमर को सीधी रखते हुए सिर्फ कमर को आगे की ओर मोड़ना है, झुकना है आगे। ठीक है, चलिए 1, इस प्रकार से। ठीक है,
समझ गए सब? आगे तक जाना भी है, घुटने उठाने नहीं है, घुटने उठने नीचे हैं, घुटने सीधे खींच के टाइट, आसन पे टच। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। चलिए दोनों पैर मिला लें। अब दंडासन में विश्राम कर लें हल्का सा। रीढ़ को पीछे, गर्दन पीछे, गर्दन ऊपर। 2 से 3 बार डीप ब्रीथिंग। आज वो तो लोग बस इतना ही अभ्यास करेंगे। अगर पसंद आया हो तो ग्रुप में जरूर आप लिखें, ताकि हम इसको नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करें। चलिए अब आगे के अभ्यास आदरणीय बहन लक्ष्मी जी द्वारा। हरिओम रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर जिम का अभ्यास कराया मैं घर बैठे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू।